और शंकर, यहाँ पर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनकी बड़ी बातें तो यही सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो नोटिस देना होगा, कम से कम 15 दिन का वक्त देना होगा, डीएम को भी आपको जानकारी देनी होगी, बिना पक्ष सुने कोई एक्शन नहीं लेना होगा। ये गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी की गई है। लेकिन शंकर, आप तफसील से एक बार फिर से दर्शकों को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि जिस तरीके से बुलडोजर को कहीं ना कहीं एक न्याय का प्रतीक कहा जा रहा था, अब उस पर पूर्णतः स्टॉप लग गया, यानी कि अब बुलडोजर एक्शन नहीं होगा, सिर्फ गाइडलाइंस के तहत अब ये एक्शन लिया जाएगा बुलडोजर के साथ। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आज इस मामले पर आज फैसला जो है बाकायदा सुनाया जा रहा था, और इस मामले पर जिस तरह से बुलडोजर न्याय की अगर बात की जा रही है, तो बुलडोजर न्याय जो है आम लोगों के लिए नहीं हो सकता है। संविधान के दायरे में अगर रह करके अगर इस चीज को देखा जाए तो उसे पूर्ण तौर पे सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि अभी इस मामले पर किस तरह से जो पूर्ण तौर पे जो फैसला है उसकी जो कॉपी है उसको देखना होगा, लेकिन जिस तरह से इस मामले में ऑब्जर्वेशंस हैं, उस ऑब्जर्वेशन को अगर देखा जाए तो इस मामले पे पहले भी इस मामले पे जो तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने भी इस मामले पे स्पष्ट तौर पे कहा था कि जो बुलडोजर एक्शन है वो पूर्ण तौर पे सही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों के घर अचानक जाकर के कोई तोड़ दे, या एक घर और आशियाना की जो एक परिभाषा जिस तरह से बकायदा कोर्ट के द्वारा दी गई और बताया गया था कि अगर किसी को अगर वो घर के आगे आसपास में जो अगर अवैध निर्माण अगर करता है तो उसे प्रॉपर तरीके से उसे कानूनी तौर पर संबंध देना होगा, उसे निर्देश देना होगा, उन्हें बताना होगा, उसकी जो प्रावधान है उस प्रावधान को फॉलो करना होगा। और इस मामले पर जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे वो डीएम हो या अन्य जो अधिकारी हो, उनको भी इस मामले पे देखना होगा कि कहां पे अवैध निर्माण हो रहा है, और जिस वक्त में अवैध निर्माण हो रहा है उसी वक्त में उसे रोकना होगा। इसके लिए उन तमाम जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उनको करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई घर बन गया हो, निर्माण हो गया हो, कई सालों तक वहां पर परिवार रह रहा हो, और एक परिवार में कितने सदस्य होते हैं, घर में बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, और अचानक आके उस घर को अगर कोई बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उस शंकर अब कहीं ना कहीं ये साफ हो गई है, अगर किसी ने अपराध किया है, कोई आरोपी है, तो उस अपराध के बिना पर उसके परिवार को खामियाजा नहीं भुगतना होगा। शंकर, दूसरी बात समझाइए, अभी तक जो भी बुलडोजर एक्शन हुए हैं या जिनके घर टूटे हैं, क्या किसी तरीके का मुआवजा वो अब किस तरीके का रास्ता आगे अपना सकते हैं, क्योंकि उनके घर तो अब तोड़े जा चुके हैं, बुलडोजर एक्शन हो चुका है। हालांकि देखिए, दलीलें साफ तौर पर यही दी गई हैं कि बकायदा उन्हें नोटिस जारी किया गया है, पेपर वर्क पूरा किया गया और उसके बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। क्या किसी तरीके का मुआवजा, और जिन अधिकारियों ने ये एक्शन लिया है, क्या उन पर कोई जांच बिठाई जाएगी या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या ऐसा भी कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया हो? देखिए, फिलहाल मुआवजे की बात जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में नहीं है, फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि उस फैसले की जब एक लिखित तौर पर जब जो कॉपी है बाहर आएगी तो हो सकता है कि उसमें उस प्रावधान के बारे में जिक्र हो, लेकिन अभी तक जो एक कहा जा सकता है कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो आज कोर्ट की सुनवाई के दौरान में मुआवजे का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी मामले में पिछले कुछ दिनों पहले जब जस्टिस चंद्रचूड़ जब इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे तो उस वक्त में कहा गया था कि जो याचिका करता है, जिसका घर टूटा है, वो मुआवजा पाने का हकदार है, और उस शख्स को 25 लाख रुपया देने का भी बात कहा गया था। तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे इसको आधार बनाया जा सकता है, और इस मामले पर भी कुछ याचिकाएं आने वाले वक्त में जो दायर की जा सकती हैं अगर मुआवजा नहीं मिलता है तब। लेकिन मुआवजे को लेकर किस तरह से प्रावधान है, किस तरह से फैसले सुनाए गए हैं, इस मामले पर फैसले की कॉपी आने के बाद ही स्पष्ट तौर पे पता चल पाएगा। लेकिन दूसरी जो अगर बात है कि आज जो 6 दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि किसी का भी घर या कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए नहीं गिराया जा सकता है, और प्रॉपर्टी देने का जो एक कम से कम का जो एक आधार है वो 15 दिनों का है। 15 दिनों के अंदर में उनको नोटिस देना होगा और लिखित तौर पे नोटिस देना होगा। जिस तरह से पुराने अगर कई मामलों की बात करें, जो तकरीबन 123 से ऐसे जो अवैध निर्माण के चक्कर में जो जहाँ पे कार्रवाई की गई, बुलडोजर कार्रवाई की गई, तो उस वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया था कि वहाँ पर कानूनी नोटिस नहीं दिया गया था। हालांकि बहुत सारे मामले में ये भी देखा गया था कि वहाँ पर जो एक बुनियादी जो एक व्यवस्था होती है, जो स्थानीय प्रशासन आते हैं और
जो ग्रामीण बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि वहाँ पर डंके की चोट पे वहाँ पे कहा जाता है कि इस कंस्ट्रक्शन को गिराया जाएगा, लेकिन वो व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। इस मामले पर कोर्ट का ये भी कहना था कि अगर किसी का घर अगर तोड़ा जा रहा है, अगर उसका आश्रय तोड़ा जा रहा है, उसके अगर प्रॉपर्टीज़ को तोड़ी जा रही है, तो प्रॉपर कानूनी पहलू को फॉलो करना होगा और इसके साथ साथ इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पे दी जानी चाहिए और लिखित तौर पे दी जानी चाहिए, जिससे कि वो अपना कानूनी पहलू पर विचार करते हुए इस मामले पर जो वकील से उचित परामर्श ले सकें या उस मामले को लेकर आगे कानून का सहारा ले सकें। वही मेरा सवाल है कि जिन लोगों के घरों पर अब एक्शन हो गया है, क्या जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर कोई संज्ञान लिया जाएगा कि किन किन लोगों के घर कैसे कैसे तोड़े गए हैं? क्या उन अधिकारियों पर कोई गाज गिरेगी या जिन अधिकारियों को कहा गया है उन पर कोई एक्शन हो सकता है इस आज के फैसले के बाद? देखिए, जिस तरह से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे अब चाहे नगर पालिका की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें, वो अब सख्त अंदाज में इस मामले को लेकर काम करेगा, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना किया जाए, तो ये जो एक सवाल है या ये सवाल अपने आप में एक जवाब है, क्योंकि एक इशारा दे दिया गया कि अगर कोई भी शख्स अगर इस तरह के नज़रअंदाज करता है और उसकी लापरवाही किसी सरकारी अधिकारी या नगर पालिका के अधिकारी की लापरवाही की वजह से अगर इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से एक सख्त निर्देश जो है वो भी दिया गया है। और चाहे बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें या जिस तरह से इस फैसले की अगर बात करें, बुलडोजर न्याय की अगर बात करें, बुलडोजर न्याय से जुड़े मामले पर सिर्फ ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ कई अन्य राज्य भी वहां पर बुलडोजर एक्शन वहां पर देखने को मिला था और जिसका असर उन राज्यों में भी देखने को पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर का न्याय जो है, बुलडोजर के न्याय के नाम पर जिस तरीके से घरों को तोड़ा जा रहा था या जिस तरह से कई संस्थाएं जो हैं लोगों की जो व्यक्तिगत जो आपने बना रखा था उसको तो वहाँ पे तोड़ा जा रहा था, तो अवैध निर्माण या जो अतिक्रमण का एक बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से अब इस मामले पर नगर पालिका की बात करें या स्थानीय प्रशासन की बात करें, क्योंकि देखिए स्थानीय प्रशासन की अगर बात करें तो उसमें डीएम भी शामिल होते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस मामले पर कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, क्या जब इस मामले पर वो जब याचिकाकर्ता से पूछा गया कि ये घर जो है जो टूट गया है वो कब का बना हुआ था, तो इस मामले पे तमाम जो दस्तावेज दिए गए, किसी शख्स ने बताया कि किसी के 20 साल पुराने, किसी के 30 साल, किसी के 50 साल। तो यहाँ पर कोर्ट का जो एक ऑब्जर्वेशन था, कोर्ट के द्वारा सवाल पूछा गया कि जो घर 40 साल और 50 साल से बने हुए हों या 20 साल से बने हो या 5 साल से बने हो, तो इस मामले पर स्थानीय प्रशासन की नज़र क्यों नहीं जाती है, स्थानीय नगर पालिका की नज़र क्यों नहीं जाती है, स्थानीय डीएम की नज़र क्यों नहीं जाती है या पुलिस प्रशासन वहाँ पर नज़र क्यों नहीं रखती है। हालांकि जिस तरह से अतिक्रमण के मसलों पर जिस तरह से नज़र होती है बुलडोजर की, तो उन मामलों पर जिस तरह से बुलडोजर की एक्शन जो होते हैं, तो इन अतिक्रमण के मामलों पर उनकी नज़र क्यों नहीं होती है। जब कोई आवास बन जाता है, जब कोई मकान बन जाता है, फिर उस वक्त में क्यों उसकी याद आती है। तो इस तरह के जो सवाल है, कहीं ना कहीं ये सवाल